प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जेणनेतेष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ में लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। बढ़िया। 13वीं गाथा का पाठ करेंगे और साथ में मागनाओं वाली गाथा का भी पाठ करेंगे। मगण गुण ठाणे हिय 14 इहवन्तितः शुद्ध नया विन्नेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया गईन्दिये सुकाये जोगे वेदे कसायनाणेय संयम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नियाहारे। मागना स्थान अर्थात जीवों को खोजने के स्थान, जहाँ जहाँ जीव पाए जाते हैं, ऐसे मागना स्थानों की चर्चा चल रही है। ये मागना स्थान 14 हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार। इस तरह से ये 14 मार्गनाएं हैं। इसमें हमारी चर्चा गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, इतनी चर्चा हमारी हुई है। कषाय मागना की चर्चा चल रही है। कषाय किसे कहते हैं? जो जीव आत्मा को कसे, आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, जो आत्मा को दुख दे उसे कषाय कहते हैं। ये कषाय क्या करती है? दुख किस रूप में दे रही है? कि कषाय जिस तरह से किसान हल के माध्यम से खेत को जोतता है, फसल उगाता है, वैसे ही ये कषायों के माध्यम से कर्म रूपी फसल उगती है। कषायों के माध्यम से कर्म पैदा होते हैं, कर्म बंधन होता है और उसके माध्यम से जीव को दुख होता है। कषाय 4 हैं मुख्य रूप से, क्रोध, मान, माया और लोभ। और ये चारों कषाय 4 जाति की हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? बोले नीतू भाभी। हाँ, अनंत के साथ अर्थात अनंत का अर्थ हाँ, अनंत का अर्थ है मिथ्यात्व। यहाँ पर अनंत का अर्थ है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व को अनंत क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मिथ्यात्व है, वो अनंत संसार का कारण है, इसलिए मिथ्यात्व को भी अनंत कहते हैं। और अनंत के साथ जो रहती है उसका नाम अनंतानुबंधी है। तो मिथ्या अनंत अर्थात मिथ्यात्व के साथ जिसका अनुबंध है, मिथ्यात्व के साथ जो रहती है, उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। और ये किस किस का घात करने में निमित्त है? ये 2 गुणों का घात करने में निमित्त है, श्रद्धा गुण का भी और चारित्र गुण का भी। तो ये सम्यक दर्शन सम्यक्त्व का और स्वरूपाचरण चारित्र अथवा सम्यक्त्वाचरण चारित्र
दोनों का ये घात करती है उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। अनंतानुबंधी कषाय सम्यक और स्वरूपाचरण चारित्र का घात करने में निमित्त होती है अथवा घात करती है, उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। अप्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण कषाय किसे कहते हैं? हाँ बोलिए मिता। अभी जो थोड़ा सा भी त्याग ना होने दे, जो अनुगत या देशगत ना होने दे, उसे अप्रत्याख्यानावरण। हाँ, जो किंचित भी त्याग नहीं होने दे। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या है? त्याग। तो जो थोड़ा सा भी अल्प भी त्याग नहीं होने दे रहा। किस चीज का त्याग नहीं होने देता है? पापों का। त्याग किस चीज का नहीं होने दे रहा है? पापों का। तो जो पापों का एक देश भी त्याग नहीं होने दे पा रही है, उसका नाम है अप्रत्याख्यानावरण कषाय। अर्थात जिस कषाय के उदय से अथवा जिस कषाय के निमित्त से अणुव्रत अथवा देशव्रत प्रकट नहीं हो सकते हैं, उस कषाय का नाम अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। प्रत्याख्यानावरण कषाय किसे कहते हैं? हाँ नीलम भाभी बोलिए। मैं बताऊं, तो संपूर्ण त्याग भी नहीं होने दे, तो सकल संयम और महाव्रत नहीं होने दे। हाँ, जो संपूर्ण त्याग नहीं होने दे, सकल संयम नहीं होने दे, उसे प्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं। सकल संयम अर्थात पापों का पूर्ण रूप से त्याग। सकल व्रत या महाव्रत या सकल संयम का अर्थ है पापों का पूर्ण रूप से त्याग। तो जिस कषाय के उदय से सकल व्रत धारण नहीं किए जा सके, यानी पापों का पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया जा सके, उस कषाय का नाम है प्रत्याख्यानावरण कषाय। संज्वलन कषाय किसे कहते हैं? हाँ बोलिए। अब कौन बोल रहे थे अभी? हाँ बोलिए निशा आंटी बोलिए। जो कषाय यथार्थ चारित्र प्रकट नहीं होने दे तथा जो संयम के साथ साथ बनी रहे अर्थात चलती रहे, उसे संज्वलन कषाय। हाँ, जो कषाय यथाख्यात चारित्र का घात करने में निमित्त हो, परंतु संयम के साथ में जो रहती है, संयम भी उसके साथ में बना रहता है, संयम के साथ में जो प्रज्वलित रहती है, जलती है, उसका नाम संज्वलन कषाय है। ये मतलब चारों कषाय चार प्रकार के चारित्र का घात करने में निमित्त हैं। अनंतानुबंधी कषाय है, वो स्वरूपाचरण चारित्र और सम्यक और स्वरूपाचरण चारित्र दोनों के घात में निमित्त है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय देश चारित्र के घात में निमित्त है। प्रत्याख्यानावरण कषाय सकल चारित्र के घात में निमित्त है और संज्वलन कषाय यथाख्यात चारित्र के घात में निमित्त है। तो ये कषायों की अपेक्षा से चारित्र चार प्रकार के भी कहे जाते हैं। अब इन जो चारों प्रकार की ये कषाय हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारों कषाय के हमने जो शक्ति थी इनकी पावर को चार टाइप्स में हमने देखा कि बहुत तीव्र, यानी उस बहुत तीव्र को हमने कहा तीव्रतर, फिर उससे कम को कहा तीव्र, फिर उससे कम को कहा मंद और सबसे कम को कहा मंदतर। इन कषायों की पावर यदि बहुत अधिक सबसे ज्यादा वाली पावर है उसका कहा तीव्रतर, उससे कम पावर तीव्र, उससे और कम पावर वो मंद और सबसे कम पावर को कहा मंद। और इन चारों तरह की पावर के चार चार उदाहरण भी यहाँ बताए गए चारों कषायों के संबंध में, यानी क्रोध के चार, मान के चार, माया के चार और लोभ के चार। ये पावर बताई गई है, इससे अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान इसका कोई संबंध नहीं है। और इससे लेश्या का भी इससे संबंध डायरेक्टली नहीं है। जो तीव्र है, सेकंड नंबर वाली और थर्ड नंबर वाली जो पावर है, उस सेकंड नंबर और थर्ड नंबर वाली पावर में 6 लेश्याएं बन सकती हैं। कृष्ण लेश्या भी हो सकती है, पीत पद्म लेश्या भी हो सकती है, शुक्ल लेश्या भी हो सकती है। तो इसलिए ये केवल उनकी पावर बताई गई है और इन पावर के आधार पर उस समय जिस पावर की कषाय हो रही है, तो उस समय कौन सी गति का बंध होएगा, उससे इसका थोड़ा निर्धारण होता है। और इसके आधार पे बाद में लेश्याओं के विभाजन, आयु बंध के समय भी ये कषायों की पावर के आधार पे आयु बंध के स्थान भी बनते हैं।
आगे की बातें हैं। अभी तो मैंने आपको वो भेज दिया था, अब जिनको भी मिलाना हो मिला लें, कुछ अगर लिखने में गलत हुआ हो, या चारों प्रकार के जो उदाहरण थे। तो क्रोध के चार, जो क्रोध की पावर के लिए चार उदाहरण कौन कौन से दिए? क्रोध की पावर बताने के लिए चार उदाहरण बोलिए। हाँ बोलिए, बताइए। हाँ बताइए। हाँ सविता आंटी बोलिए। कषाय की शक्ति का क्रोध का है पहले शीला वेद, तीव्र धूल की रेखा मंद, और चौथा नहीं लिखा मैंने, मंद तक नहीं लिखा। चौथा है जल, क्या होता है? जल की रेखा, जल की रेखा, जल की रेखा। मैंने भेज भी दिया है व्हाट्सएप में, ग्रुप पे, आप देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा, ग्रुप पे भेजा है मैंने। क्रोध का तीव्रतर है शिलाभेद, फिर तीव्र है पृथ्वी भेद, मंद है धूल की रेखा, और मंदतर है जल की रेखा के समान। इस टाइप का क्रोध, कि जल की रेखा यानी पानी में हम लाइन खींचें तो कितनी देर टिकती है, वो तो बिल्कुल अपन उंगली आगे बढ़ाते जाओ और वो गायब होती जाती है। तो इस तरह से क्रोध के संबंध में चार प्रकार के क्रोध की पावर की को क्या फ्लक्चुएशन बताने के लिए चार उदाहरण दिए गए हैं। मान के संबंध में चार उदाहरण। मान के लिए कौन कौन सी बातें कही गई? हाँ मनोरमा आंटी बोलिए। चौथा बेत के समान। हाँ लता अथवा बेत, शास्त्र में तो शब्द बेत दिया है, लेकिन हम समझने के लिए ब्रैकेट में लता लिख सकते हैं। तो मान कषाय के लिए चार उदाहरण, शैल के समान, फिर उसके बाद हड्डी के समान, उसके बाद में लकड़ी के समान, और सबसे हल्का सबसे मंद है वो है बेत के समान अथवा लता के समान। कि किसी के घर में से बाबा में आवाज आती है, वो ध्यान रखें कि म्यूट रहे वो। माया के लिए, माया कषाय के लिए चार उदाहरण, सुनीता आंटी। हाँ, इस खुर को अपन खुरपा भी समझ सकते हैं। खुर इतना हमको जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन खुरपा समझ में आएगा। खुरपा जैसे घुमा हुआ सा होता है, पर उसमें बहुत ज्यादा घुमाव नहीं होते हैं खुरपा में, तो उसको खुरपा भी, खुर शब्द है वो खुर का अर्थ खुरपा भी लिया जा सकता है। तो बांस की जड़ बहुत ज्यादा उसमें, यानी समझ लीजिए जैसे गुच्छे नहीं हो जाते कभी कभी, किसी धागे में गुच्छे हो जाएं तो वो एकदम घुस जाते हैं, सुलझना मुश्किल है, इस तरह का वो उलझन जैसी स्थिति, वो बांस की जड़ में ऐसी मायाचारी कि इतना ज्यादा मन वचन काय की विरूपता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो बांस की जड़ के समान है। दूसरा है मेढ़े का सींग, वो भी ऐसा घुमा हुआ होता है, और उससे कम घुमा है वो गोमूत्र, और सबसे हल्का है खुरपा में, बस एक ऐसा कर्व है केवल उसमें, या खुर में भी ऐसा वो कर्व है, लेकिन मुड़ाव है, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा उसमें बल पड़े हों ऐसा नहीं है। तो ये माया कषाय की तीव्रता बताने के लिए तीव्र से मंद तक के ये चार उदाहरण दिए। अब है चौथा लोक कषाय के लिए। लोक कषाय के संबंध में चार उदाहरण। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? बोलिए, किसने बोला अभी? चलिए अर्पणा बोलिए। नहीं पता, रेखा अभी बोलिए। हाँ हल्दी का रंग।
तो ये इसमें जो अपना पहला है सबसे तीव्र तर में कृमि राग शब्द है। कृमि राग यानी कृमि का मल। उसके लिए किरमिची रंग है, वो भी अपने को कोई आप लोग समझते हो किरमिच का रंग कौन सा होता है? ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज्यादा जो लग जाए तो जल्दी से उतरे नहीं, मतलब तीव्र तर का उदाहरण देना है। और उसके लिए इस टाइप का कोई कलर जो लग जाए तो उतरे नहीं, बहुत बहुत लंबा काल बीत जाए तो भी वो कलर उतरे नहीं, ऐसी चीज है वो। चाहे कृमि का मल समझें या किरमिची रंग समझें, कोई भी इस टाइप का कलर, बहुत पक्का रंग जो एक बार लग गया तो वो तो लाख का रंग भी ऐसा ही होता है। मुझे आइडिया नहीं है लाख का रंग ऐसा होता है क्या? आप लोग जो भी अगर किसी को नॉलेज हो तो बता दीजिए किस तरह का होता है। तो मतलब पहला तीव्र तर के लिए लोक कषाय के लिए इतना गहरा, मतलब इतना चीठा लोक कि वो लोक कषाय जल्दी से जाए ही नहीं, बताना ये है। या उदाहरण है ये, हम अभी आधुनिक उदाहरण भी कुछ भी ले सकते हैं जो हमारे समझ में आए। तो कोई ऐसा कलर जो उतरे ही नहीं, एक बार लग जाए तो उतरे ही नहीं, उसका लिए यहाँ कृमि राग, कृमि का मल या किरमिची रंग इस तरह का शब्द दिया है। फिर दूसरा है ग्रीस लग जाए, वो जैसे चिकनाई उसमें होती है तो बहुत आराम से नहीं उतरती है, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो दूसरा दिया। फिर उससे हल्का है हमारे शरीर का मल, कि शरीर पे जो मैल है, चिकनाई है, पसीना है, समझ लीजिए, वो थोड़ा बहुत धोते हैं तो साफ हो जाता है, तो शरीर का मल। और चौथा उदाहरण दिया है हल्दी का रंग। हल्दी का रंग जैसे एकदम हल्का होता है, बहुत ज्यादा उसमें पावर नहीं होती है, उसी तरह से 4 तरह के यहाँ लोक कषाय के लिए उदाहरण दिए हैं। अब ये जो उत्कृष्ट यानी तीव्रतर जो है, यदि ये कषायों की तीव्रतर स्थिति है तो उस समय नरक गति के वो आश्रव का कारण है, नरक गति के बंध का कारण है। यदि तीव्र वाली स्थिति है तो वो तिरंच गति के बंध का कारण है। मंद वाली स्थिति है तो मनुष्य गति का कारण है, और मंदतर स्थिति है तो वो देव गति का कारण है। इस तरह की ये किस गति में उत्पन्न करती हैं, इन पावर से कौन सी गतियां, किस टाइप की गति हमको बन रही है, वो उसकी पावर यहाँ बताई गई है। अब ये जो कषाय है, ये कषाय मार्गणा की चर्चा हम कर रहे हैं तो हमको जीव को खोजने हैं। तो जीव 2 प्रकार के हैं। कषाय मार्गणा की अपेक्षा से हम जीवों को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक कषाय सहित जीव और एक कषाय रहित जीव। 2 तरह से बांट सकते हैं, जैसे हमने योग सहित और योग रहित ऐसा विभाजन किया, ऐसे ही कषाय सहित जीव और कषाय रहित जीव। तो कषाय सहित जीव कहाँ तक हैं, कौन कौन से हैं, और कषाय रहित जीव कौन से हैं, बता सकते हैं? कषाय सहित जीव कौन से हैं और कषाय रहित जीव कौन से हैं? हाँ, तो 10वें गुणस्थान तक वाले जीव हैं कषाय सहित जीव, और 10वें से ऊपर और सिद्ध भगवान वो हैं कषाय रहित। तो समस्त प्रकार की जो कषाय से रहित हैं वो कहलाएंगे कषाय रहित अकषाय जीव। यद्यपि हम गुणस्थानों के आधार पर, जैसे योग से रहित हमने देखा, कषाय से रहित भी हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी सिद्ध भगवान इन सबसे अलग ही हैं, क्योंकि वो जो गुणस्थान वाले जीव हैं, वो गुणस्थान वाले जीव तो अभी संसारी जीव कहे जाएंगे, लेकिन सिद्ध भगवान है वो इन सबसे अलग हैं। तो सिद्धों को अलग से वंदन किया जाता है कि किसी भी प्रकार की कषाय जिनके नहीं है, ऐसे वो सिद्ध भगवान। और 11वें गुणस्थान में भी कषाय नहीं है, 12वें, 13वें और 14वें, ये चारों ही गुणस्थानों की अपेक्षा वो कषाय रहित के गुणस्थान कहे जाते हैं। अब इसका अपने को देखना है कि अल्प बहुत्व। तो सामान्य रूप से हम देखेंगे, सामान्य रूप, हाँ जी, ये सिद्धों को क्या बोलेंगे? अकषाई? अकषाई बोलेंगे, अकषाई ही बोलेंगे, कषाय से रहित हैं। 11 से लेकर सिद्ध तक, 11 11 से सिद्धों तक से लेकर सिद्धों तक वो सभी कषाय रहित है, अकषाय हैं। अभी अल्प बहुत्व
कि सामान्य रूप से हम देखेंगे कि अकशाई जीव ज्यादा हैं, क्रोधी ज्यादा हैं, मानी ज्यादा हैं, मायाचारी यानी मायावी ज्यादा हैं अथवा लोभी जीव ज्यादा हैं। सभी जीवों में से सामान्य रूप से कौन से जीव ज्यादा हैं? क्या लगता है हमको, कौन से जीव ज्यादा होंगे? नरक। अभी हम गति नहीं देख रहे, हम कषाय देख रहे हैं। चारों गतियों में तीव्र मंद भी नहीं देख रहे, हम तीव्र मंद भी नहीं देख रहे, हम ऐसा देख रहे हैं क्रोधी ज्यादा है, मानी ज्यादा है, मायाचारी वाले ज्यादा हैं अथवा लोभी ज्यादा हैं, ये देखना है हमको, या अकशाई ज्यादा है। हाँ, आपका तर्क है, लेकिन ये जो हम बात आज तक जो हमने पढ़ी सुनी है, ये बहुत स्थूल बात है। तिरंज गति में मायाचारी की अधिकता है, ये बहुत स्थूल कथन है। अभी हम देखेंगे वास्तविकता क्या है। ये स्थूल कथन चलता है क्योंकि तिरंज गति मायाचारी के फल में मिलती है, इसलिए हम कहते हैं कि तिरंज गति में मायाचारी की अधिकता है। और वो जो चलता है, नरक में क्रोध की, तिरंज में माया की, मनुष्यों में मान की और देव में लोभ की मुख्यता है, ये जो चलता है वो भी किसी अपेक्षा से है। वो क्यों चलता है कि जैसे ही जब जीव नरक में उत्पन्न हुआ, तो नरक में उत्पन्न होते ही पहले समय उसको कौन सी कषाय होती है? उसको सबसे पहले क्रोध कषाय होती है। मनुष्य में उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न होते ही सबसे पहले समय में कौन सी कषाय होती है? तो सबसे पहले उसको मान कषाय होती है। तिर्यंश में उत्पन्न होते ही सबसे पहले कौन सी कषाय होती है? माया कषाय होती है। ऐसे ही देव में उत्पन्न होते ही सबसे पहले कौन सी कषाय होती है? तो वो लोभ कषाय होती है। उत्पत्ति के प्रथम समय में जो कषाय होती है, उस आधार पे कह दिया कि उस कषाय की मुख्यता है। लेकिन ऐसा नहीं है, चारों ही गतियों में चारों ही कषाय होती है, ऐसा नहीं है कि नरक में केवल क्रोध ही कषाय होती है और देवगति में केवल लोभ ही कषाय होती है। चारों गतियों में चारों ही कषाय हैं। लेकिन अब कौन सी कषाय ज्यादा है, कौन सी कषाय कम है, बात उसका है। पहले अपन गतियों के आधार पे देख लेते हैं थोड़ा सा कि नरक गति में सबसे ज्यादा कषाय कौन सी होती है। तो नरक गति में सबसे ज्यादा है क्रोध। फिर उधर से चलते हैं अपन, अल्प बहुत देखते हैं, कम से ज्यादा की तरफ चलते हैं। तो नरक गति में सबसे कम टाइम यानी सबसे कम कषाय रहती है लोभ। कम से ज्यादा की तरफ चल रहे हैं हम वापस से। अभी पहले आपको मैंने क्रोध ज्यादा वाला बताया था, अपन कम से ज्यादा की तरफ चलते हैं। तो नरक गति में सबसे कम है लोभ, उससे ज्यादा है माया, उससे ज्यादा है मान और सबसे ज्यादा है क्रोध। यानी जो हम क्रम बोलते हैं क्रोध, मान, माया, लोभ, उसको अधिक से कम में लगाना है और कम से अधिक में उल्टा क्रम लगेगा। लोभ, माया, मान और क्रोध, ये नरक गति में अल्प बहुत्व। नरक गति में अल्प बहुत्व सबसे ज्यादा होंगे, यानी सबसे कम है लोभी, सब उससे ज्यादा है मायाचारी, उससे ज्यादा है मानी और सबसे ज्यादा है क्रोधी। जीवों की अपेक्षा अपन बोल रहे हैं, निकषाय की तरफ से ऐसा भी सामान्य भी बोल सकते हैं। लोभ, माया, मान और क्रोध, ये नरक गति में कषायों की अल्प बहुत्व। और देव गति में क्या है? देव गति में सबसे कम क्रोध, उससे ज्यादा मान, उससे ज्यादा माया और सबसे ज्यादा है लोभ। तो ये जो नरक और देव में कहते हैं, नरक में क्रोध की मुख्यता है और देव में लोभ की मुख्यता है, उसका कारण एक ये भी है कि नरक गति में, हाँ, देव गति में, हाँ बताती हूँ। देव गति में कषायों का जो अल्प बहुत्व है, तो सबसे कम क्रोध, उससे ज्यादा मान, उससे ज्यादा माया और सबसे ज्यादा लोभ। ये हमने कैसे कहा कि इनका टाइम नरक गति में या देव की बात करते हैं, देव गति में क्रोध का टाइम सबसे कम है। क्रोध होने का जो टाइम है वो सबसे कम है। ऐसा नहीं देव गति में क्रोध नहीं आता है, क्रोध आता है, लेकिन क्रोध का जो आने का टाइम है वो कम है।
उससे ज्यादा टाइम है माया का, उससे ज्यादा टाइम है मान का, और सबसे ज्यादा टाइम रहता है वो है लोभ। तो ये क्रम देव गति में है। और नरक गति में क्या है? नरक गति में इसका उल्टा है। लिखेंगे हाँ जी, इसको देवों की अपेक्षा बोलेंगे। हाँ देवगति का तो आप देवों की अपेक्षा। हाँ, देव गति के अभी अपन 4 गतियों का अलग अलग देख रहे हैं, फिर हम कॉमन देखेंगे, चारों में मिलाकर निकालेंगे। अभी हम समझने के लिए कि कैसे निकला, अगर हम पहले कॉमन निकालेंगे तो इतनी जल्दी से समझ में नहीं आएगा कि कैसा है। तो ये नरक गति में क्या है कषायों का क्रम? अल्प बहुत। अल्प बहुत मीन्स हम पहले कम वाली बता रहे हैं, उसके बाद ज्यादा वाली। तो नरक गति में सबसे कम टाइम है लोभ का, उससे ज्यादा टाइम है माया का, उससे ज्यादा टाइम है मान का, और सबसे ज्यादा टाइम है क्रोध का। और देव गति में इससे उल्टा है नरक गति से, सबसे कम टाइम क्रोध का, उससे ज्यादा टाइम मान का, उससे ज्यादा टाइम माया का, और सबसे ज्यादा टाइम लोभ का। अब मनुष्य और तिर्यंचों में क्या स्थिति है? मनुष्य और तिर्यंचों में कुछ अलग है स्थिति। हमको ऐसा लगता है मनुष्यों में मान की मुख्यता है और तिर्यंचों में मायाचारी की, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्यों में सबसे ज्यादा संख्या लोभी मनुष्यों की होती है। मनुष्यों में सबसे ज्यादा संख्या लोभी मनुष्यों की है। ऐसा कैसा? तिर्यंच में है। मनुष्य और तिर्यंच का सेम है। मनुष्य और तिर्यंचों में सबसे ज्यादा संख्या लोभी जीवों की है, या लोभ कषाय की है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, अल्प बहुत, सॉरी अल्प बहुत लिख रहे हैं हम, वैसा सही बात है। वो बोलने में ज्यादा से कम में आ जाता है, सही बात है। तो अल्प बहुत भी लिख रहे हैं हम, इधर से लिखेंगे। तो मनुष्य और तिर्यंच में सबसे कम संख्या है मान कषाय की। जिसे हम मनुष्य में सबसे ज्यादा समझ रहे थे, वो सबसे कम है। मनुष्य और तिर्यंचों में सबसे कम संख्या है मान कषाय की, यानी मानी जीव सबसे कम है। उससे ज्यादा है क्रोधी, उससे ज्यादा है मायावी, यानी माया कषाय उससे ज्यादा। अभी जीव है या टाइम पीरियड है उनका? वो टाइम पीरियड के आधार पे ही, टाइम पीरियड के आधार पर ही उन जीवों को निकाला गया है। जितनी कषाय का टाइम ज्यादा है तो उसी आधार पे, भाई जिस समय जो जीव जो कषाय कर रहा है, इस समय मैं क्रोध कर रही हूँ तो कहेंगे ना ये क्रोधी है। तो वो क्रोध होने का टाइम जितना होगा उस आधार पे क्रोधी जीव, लोभ होने का टाइम जितनी देर होगा उस आधार पे लोभी जीव। तो वो चाहे टाइम अपन क्रोध कषाय कहें या वो जीव कहें, वही बात है। लेकिन हम मार्गणा देख रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं हम जीवों के आधार पर ही उसको निकालें, ताकि हमको थोड़ा भाव भाषण अच्छे से हो। तो मनुष्य और तिर्यंचों में सबसे कम है मान कषाय, उससे ज्यादा है माया, उससे ज्यादा है, नहीं, सबसे कम है मान कषाय, उससे ज्यादा है क्रोध। फिर से ठीक कर लेना, गलत हो गया हो तो। सबसे कम है मान कषाय, उससे ज्यादा है क्रोध कषाय, उससे ज्यादा है माया कषाय, और सबसे ज्यादा है लोभ कषाय। मनुष्य और तिर्यंचों में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? वो लोभी मनुष्य और लोभी तिर्यंचों की। लोभ कषाय सबसे ज्यादा है। तो अब कॉमन रूप से निकालें, सामान्य रूप से, कि पूरे चारों गतियों में मिलाकर किसकी संख्या ज्यादा है और किसकी संख्या कम है। और इस अल्प बहुत में हम अकषायी जीवों को भी लेंगे। तो सबसे कम संख्या है अकषायी जीवों की, अकषायी जीव सबसे कम है। और उसके बाद क्रम चलेगा जो अपना मनुष्य और तिर्यंचों का है, यानी मानी जीव उससे ज्यादा, क्रोधी जीव उससे ज्यादा, मायावी जीव उससे ज्यादा, और लोभी जीव सबसे ज्यादा।
हाँ, सामान्य रूप से हम देखेंगे अल्प बहुत्व तो सबसे कम है अकशायी जीव। फिर मानी जीव उससे ज्यादा, क्रोधी जीव उससे ज्यादा, मायावी जीव उससे ज्यादा और लोभी जीव सबसे ज्यादा। यानी दुनिया में लोभ कषाय सबसे ज्यादा है। हमें नहीं, ये सामान्य सबको मिलाकर भी देखा जाएगा तो जो मनुष्य और तिरंचों वाला क्रम है वही क्रम बनेगा, क्योंकि और नरक और तिरंच में ऐसा तो है नहीं कि बाकी की कषाय नहीं है। वहां जो ज्यादा बताई, नरक में क्रोध ज्यादा है, देवों में लोभ ज्यादा है, तो देवों में भी लोभ ज्यादा है, इधर मनुष्य और तिरंचों में भी लोभ ज्यादा है। ऐसा ही निकल रहा है ना, देवों में सबसे ज्यादा लोभ, मनुष्यों में भी सबसे ज्यादा लोभ और तिरंचों में भी सबसे ज्यादा लोभ। तो वो एवरेज निकालेंगे तो लोभ ही सबसे ज्यादा आ रहे हैं और उसी आधार पे सबको वो पूरी संख्याएं सब दी हैं, पर वो बहुत डिफिकल्ट गणित हो जाती है। वो सारी उनकी एक्चुअल जो संख्याएं होती हैं वो अलौकिक गणित में हमारे समझ, क्योंकि असंख्यातों में इस तरह से चलती हैं तो वो समझ में नहीं आती है। तो अपन अभी इतना समझ लें मोटा मोटा कि कौन ज्यादा है कौन कम है। हम चाहें तो वो सारी संख्याएं इसमें दी होती है, हम दिमाग लगाएं, उनको समझने की कोशिश करें और जो मतलब समझना चाहें तो शास्त्रों में सब दी हैं तो समझ में आता है कि इतनी इतनी संख्या ऐसे ऐसे दी हुई है। पर वो गणित जो अलौकिक गणित है वो आसानी से जल्दी से समझ में नहीं आती। वो पूरा बेसिक उसका ढंग से समझा हुआ हो तो समझ में आती है। तो इस तरह से ये कषाय मार्गणा की बात अपनी हुई। ये कषाय यानी जीव को दुख का कारण, बंध का मुख्य कारण क्या है? ये जो स्थिति और अनुभाग बंध होता है, ये स्थिति अनुभाग बंध का कारण क्या है? कि कषाय से तो स्थिति अनुभाग बंध होता है और वो स्थिति और अनुभाग बंध ही दुख का कारण है। ये बंध कर्मों का जो बंध हो रहा है वही तो हमारे दुख का कारण है, अनादिकाल से कर्मों का संबंध है। तो ये कषाय हमें दुख की कारण है और इस कषायों के कारण ही हम समझ लीजिए संसार में घूम रहे हैं। तो ये कषायों का अभाव करने का प्रयास, इस कषाय मार्गना को पढ़कर कि कषायों का अभाव करने का हम प्रयास करें। और जो कुछ ऐसी बातें हमने देखी कि आज तक जो हमारे भ्रम थे, हमको ऐसा लगता है कि मनुष्य गति में मान की मुख्यता है और मनुष्य गति में मान ही होता है। ऐसा नहीं है, चारों गतियों में चारों कषाय हैं और मुख्यता यहाँ बताई गई है। और कुछ लोग तो ऐसा समझते हैं बस क्रोध ही कषाय है, उसके अलावा कोई कषाय नहीं है। बस गुस्सा कर रहे हो तो आप कषाय कर रहे हो, बाकी लोभ को, मायाचारी को, मान को कषाय नहीं मानते हैं। तो ये भी कषाय है, मान भी कषाय है, मायाचारी भी कषाय है, लोभ भी कषाय है, क्रोध तो प्रकट दिखता ही है, लेकिन ये सब कषाय है। कषाय से रहित संसार में तो यहाँ तो कोई दिखते नहीं है। कषाय से रहित तो या तो मुनिराज होंगे, वो भी 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती, अथवा अरहंत भगवान या सिद्ध भगवान। तो सभी जीव कषाय सहित हैं। तो कोई अपने मंद कषाय को देखकर, और हमको ऐसा लगता है इनकी तो कषाय नहीं होती, किसी जीव के मंद कषाय होती है, किसी जीव की तीव्र कषाय होती है। ये कषायों की तीव्रता मंदता से गुणस्थानों का संबंध नहीं होता है। मंद कषायों की मंदता मिथ्या दृष्टि जीव को भी एकदम मंदतर वाली हो सकती है और सम्यक दृष्टि जीव को भी उसके हिसाब से जो भी है प्रत्यक्ष अनावरण के जन्य जितना कुछ तीव्र उदय हो सकता है उसको भी तीव्र कषाय देखी जा सकती है। ये कषायों की तीव्रता और मंदता ये लेश्या के आधार पर होती है। अभी लेश्या का भी प्रकरण अपन पढ़ेंगे। तो तीव्रता मंदता से कुछ खास फर्क नहीं होता है और ये अंतर्मूर्त में ही कषाय मंद से तीव्र, तीव्र से मंद, ये इनमें फ्लक्चुएशन होता है। एक सी कषाय कंटिन्यू। हाँ बोलिए। ये चारों कषाय एक साथ होती है या एक बार में एक कषाय ही होती है? नहीं, एक बार में एक ही कषाय होती है। वही मैं अभी बता रही थी कि ये कंटिन्यू इनमें फ्लक्चुएशन चलता रहता है। अभी क्रोध है, फिर मान हो जाएगा, मान है, माया हो जाएगी, और जितना तीव्र भी है नेक्स्ट समय में उससे थोड़ा मंद हो जाएगा। अभी मंद है तो अगले समय में तीव्र हो जाएगा। ये बराबर इनमें फ्लक्चुएशन चलता रहता है। कषाय एक समय में एक ही होती है। जैसे अभी कहा था ना,
नरक गति में उत्पन्न होने के पहले समय में कौन सी कषाय है? कौन सी कषाय है? नरक गति में उत्पत्ति के पहले समय में क्रोध, तो वो पहले समय में क्रोध है, फिर दूसरे समय में दूसरी हो जाएगी, किसी और का उदय आ जाएगा, कभी माया का उदय आ जाएगा, कभी लोभ का उदय आ जाएगा, कभी मान का उदय आ जाएगा। तो एक समय में एक ही कषाय रहती है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम क्यों एक समय हमको पकड़ में नहीं आता। ये सारी बातें से अभी हमारी जो प्रकरण चल रहा है, अभी ये जितने भी अपने प्रकरण चल रहे हैं ना, समझ लीजिए चाहे तो उपयोग वाला मोक्षण प्रकाशक में चल रहा था, या समझ लीजिए भी इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के विषय के माध्यम से, ये सब में क्या आ रहा है कि एक समय में एक ही जगह जीव का उपयोग एक समय में एक ही जगह काम करेगा। इंद्रिय के विषय भोगने हैं तो एक समय में एक ही विषय का वेदन होगा। कषाय भी होनी है तो कषाय भी एक समय में एक ही कषाय होगी, पर हमको वो एक समय पकड़ में नहीं आता है। चारों का में एक समान पाप बंद होता है, तो उसमें ज्यादा होता है, मान में ज्यादा। हाँ, ऐसा नहीं है। देखिए, पाप बंध के आधार में, बंध के लिए क्रोध मान माया लोभ की अपेक्षा नहीं है। बंध का फर्क है, एक तो तीव्रतर है कि तीव्र है, मंद है कि मंदतर है, या फिर उसकी जाति कौन सी है, अनंतानुबंधी जाती है कि अप्रत्याख्यानावरण जाती है, प्रत्याख्यानावरण जाती है अथवा संचलन जाती है। तो वो जो बंध होता है वो उसकी जाति के आधार पर, और फिर पहले जाति और फिर उस जाति में वो उसका टाइप कौन सा है, उसकी शक्ति कितनी है, उसके आधार पर वो बंध डिसाइड होता है। और ये सब कर्मों में ऑटोमेटिक होता है। सबसे मुख्य तो उसकी जाति ही है। यदि अनंतानुबंधी है तो अनंतानुबंधी में तो सारे ही बंध चालू हैं, और अनंतानुबंधी का अभाव हो गया है तो अनंतानुबंधी संबंधी जो प्रकृतियां बनती हैं, मिथ्यात्व तो अनंतानुबंधी, उतनी वो प्रकृतियां नहीं बनेगी। और अभी जो कषाय जितनी पावर से है उस पावर के आधार पर उसका फल आएगा। तत्वार्थ सूत्र के 6 अध्याय में एक सूत्र है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेष है, कि आश्रव में फर्क किससे पड़ता है, कि ये आश्रव तो होता है लेकिन हमारे परिणाम उसमें कैसे हैं, तीव्र है, मंद है, ज्ञात भाव से हो रहा है, अज्ञात भाव से हो रहा है, ये शक्ति कितनी है, उस आधार पे ये इनमें फर्क पड़ता है। तो वो क्रोध मान माया लोभ से फर्क नहीं पड़ता है, जाति कौन सी है और उसकी पावर कैसी है, उस आधार पे उसमें फर्क पड़ता है। और ये जो बात है कि जैसे नरक गति में उत्पत्ति के पहले समय में क्रोध है, अथवा देव गति में उत्पत्ति के पहले समय में लोभ है, इस संबंध में भी हमारी जिनवाणी में दो मत हैं। यानी एक शास्त्र में कहा गया है कि ऐसा है, और दूसरे शास्त्र में कहा गया है कि ऐसा कोई नियम नहीं है। और दोनों प्राचीन आचार्य है, मतलब एक तो समझ लीजिए षटखंडागम की बात है और एक कषाय पाहुड़ की बात है। ऐसा है, कुछ भी हो, चारों गतियों में चारों कषाय हैं, और चारों कषायों में से समझ लीजिए क्रोध का टाइम ज्यादा है, वो नरक में है, लोभ का टाइम ज्यादा वो देव गति में है, और मनुष्य तिरंचों में भी लोभ का ही टाइम ज्यादा है। तो ये चारों गतियों में चारों कषायों की मुख्यता है, और जो भी अपेक्षाएं शास्त्रों में है उस हिसाब से ये कथन उस आधार पे चलते हैं कि इस गति में इस गति की, इस कषाय की मुख्यता है। वास्तव में कषाय ही दुख का कारण है। कषाय खुद दुख रूप है, छोड़ने योग्य है, कषाय करने योग्य नहीं है। हमें ये लोभ की मुख्यता है अथवा मान की मुख्यता है, लेकिन हमें ना लोभ अच्छी है ना मान अच्छी है। चारों कषाय में, ये किसके घर में से बाबा में आवाज आ रही है? चारों कषायों ही जो, आप फिर म्यूट हो जाते हैं, अनम्यूट हो जाते हैं। आप म्यूट रहिए चमेली आंटी जी। क्या कह रही थी मैं? चारों ही कषायों में से कौन सी कषाय अच्छी है? जैसे 4 गतियां हैं, चारों गतियों में से कौन सी गति अच्छी है? कोई सी भी गति अच्छी नहीं है। ऐसे ही चारों ही कषाएं, ये कषाएं आत्मा को कसती हैं, दुख देती हैं, कोई भी कषाय अच्छी नहीं है, रखने योग्य नहीं है।
अनंतानुबंधी खराब है, चलो क्रोध मान माया लोभ छोड़ें। इन कषायों में से हम जाति में से देखें तो कौन सी अच्छी है? संजलन तो अच्छी है, वो संयम के साथ भी रहती है। यदि कषाय कोई भी अच्छी होती तो फिर अरहंत भगवान सिद्ध भगवान रखते ना उसमें से एक को भी। जब तक कषाय का सद्भाव है तब तक अरहंत नहीं बन पाते हैं। ये कषाय जब तक हैं तब तक वीतरागी नहीं हो पाते हैं। इसलिए कषाय कोई भी अच्छी नहीं है, और कषायों का अभाव करना, ये इस कषाय मार्गना को पढ़कर हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि वास्तव में कषाय ये दुख का कारण है, दुख रूप है। वो उनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, वो बार बार में हो जाता है उनसे। चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये कषाय के संबंध में अपनी बात हुई है। अभी आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो नेक्स्ट अपन फिर कल से शुरू करेंगे ज्ञान मार्गना। फिर से बोलिए, समझ में नहीं आया। पावर का ऐसा दिया तो नहीं गया है, लेकिन समझ लीजिए कि वो देवगति में पावर कम होती होगी। उतनी तीव्र कषाएं प्रकट रूप में से अंदर में तो हो सकती है, अंदर में कषाय होने में बाधा नहीं है, पर बाहर में उसका प्रकटता नहीं होती है इतनी। बाकी ऐसा कुछ भेद नहीं है कि किस गति में किस पावर की कषाय होगी, ऐसा दिया नहीं है, इसलिए हम कह भी नहीं सकते हैं। वो चारों ही गतियों में चारों टाइप की पावर होनी चाहिए। फिर भी और कुछ विशेष मिलेगा इस संबंध में तो बात करेंगे बाद में। हाँ, जिस जीव को नरक और तिर्यंच आयु का बंध हो गया है तो उसको व्रत आदि लेने के परिणाम नहीं होते हैं, क्योंकि नरक और तिर्यंच आयु, या समझ लीजिए मनुष्य आयु का भी बंध हो गया है। क्योंकि जो जीव व्रत सहित है, संयमी जीव, वो देव आयु का ही आश्रय करता है, वो देवों में ही जाता है। तो जिस जीव को पहले आयु बंद हो गया है उसको व्रत लेने के परिणाम नहीं आते हैं। सम्यक दर्शन लेने में बाधा नहीं है, परंतु व्रत लेने के परिणाम नहीं आते। भाभी फिर से बोलिए। व्रत का मतलब यहाँ अणुव्रत और महाव्रत है। अपने जैसे अपन जो व्रत लेते हैं वो वाले व्रत नहीं। व्रत का मतलब ही है वो जो अणुव्रत और महाव्रत, इन्हीं को व्रत कहा जाता है। हमारे तो सब समझ लो ट्रायल है, प्रैक्टिस है हमारी, तो जो भी है वो सब ऐसे ही है। अभी जैसे अपन लोग बैठे हैं, इस समय जो कषाय की कैसे पता चलेगी कि ये कषाय हो रही है कि नहीं हो रही है? पर होती है ये, कैसे अपने को जान पड़ेगा? देखो, सत्ता में अभी सारी कषाएं मौजूद हैं, और ये हमें पता ही है कि हाँ जी, जैसे अब भी नहीं नजर आ रहा है कि अभी इस समय अपन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कौन सी कषाय हो रही है क्या नहीं हो रही है, कैसे होगा? कषाय अभी देखिए, कषाय होता हुआ दिखे उसका, वो तो समझ लीजिए तीव्र स्थिति है। हमने 4 स्थितियां देखी है ना, तो वो बाहर में जब दिख रही है तो वो तो तीव्र और तीव्रतर वाली स्थिति में दिख रही है। अभी हम बैठे हैं तो हमको ना तो किसी को क्रोध आधा दिख रहा है, ना किसी को मान, ना मायाचारी, ना लोभ, ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन अंदर सत्ता में चारों हैं, चारों प्रकार के जो कषाय नामक चारित्र मोहनीय कर्म हैं वो सत्ता में चारों हैं, और 1 बाय 1 वो उदय में भी आ रही हैं। लेकिन वो उदय में समझ लीजिए अभी वो मंद शक्ति वाली होके उदय में आ रही है, तो उसका काम अभी बाहर में दिखाई नहीं देता है। पर अभी पढ़ते पढ़ते ही जैसे समझ लीजिए कोई मच्छर आ गया आगे, तो उसको ऐसा करने का परिणाम आया, तो ये जो परिणाम आया ये क्रोध है। अब वो मंद है लेकिन उसको हमने दूर किया। जो भी और भी कुछ कभी हम जो भी बीच बीच में जो भी परिस्थितियां हम करते हैं, समझ लीजिए किसी के घर से आवाज आ रही है
तो हमको इरिटेशन हो रहा है। ये क्या है? ये क्रोध का ही तो रूप है। क्रोध का मतलब जोर जोर से गुस्सा करना, चिल्लाना, यही क्रोध है, ऐसा थोड़ी ना है। अब हम सबको इरिटेशन हो रहा है तो क्रोध का रूप है। अभी इस रूप में वो कषाय उदय में आ रही है, ऐसे इस रूप में वो उदय में आती हैं। हाँ जी, दीदी जैसे मेरा क्वेश्चन हो सके अलग हो, तो जैसे राजा सैनी को नरक गति का भंग हो गया था, उसके बाद ही तो उन्होंने मतलब धर्म वगैरह किया था। तो मैंने कहा ना, सम्यक दर्शन प्राप्त करने में बाधा नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त किया राजा शैनिक ने, नरकायु का बंद होने के बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, व्रत नहीं लिए। जिसको नरक में जाना होता है उसको व्रत लेने के परिणाम नहीं आते। देखिए, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण नारायण है, द्वारिका जलने की घोषणा हो गई नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में, और वो खुद अपने मुंह से आगे होके कह रहे हैं जिसको दीक्षा लेनी हो वो दीक्षा ले लें, जिसको व्रत लेने हो व्रत ले लें, परिवार की चिंता नहीं करें, हम सबका ध्यान रखेंगे। सबको कह रहे हैं, सबकी अनुमोदना कर रहे हैं। खुद को नहीं आ रहा कि मैं दीक्षा ले लूं, खुद को ऐसा भाव नहीं आ रहा। सारा भविष्यवाणी दिव्य ध्वनि में हो गई कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, ये भी सुन लिया, ये द्वारिका जल जाएगी, ये भी सुन लिया। तो उसके उपाय कर रहे हैं, शराबबंदी करा दी, उदीपायन जी भाग गए, वो सारा काम किया। बहुत सारे लोगों ने मुनि धर्म अंगीकार किया, दीक्षा ले ली, किसी ने व्रत लिए, सबने किया। इनको भाव नहीं आता। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इनको नरक में जाना था। तो जिसको नरक में जाना है उसको व्रत लेने के, दीक्षा लेने के परिणाम नहीं आते हैं, नहीं आते। एक अपने आदिनाथ भगवान के यानी ऋषभदेव पुराण में भी इस तरह का आता है। उनके पूर्व भवों में, शायद 10वां ही पूर्व भव है, वज्रजंग राजा और श्रीमती रानी। तो उनको अपनी जो राजा श्यांस थे ना, जिन्होंने उनको प्रथम आहार दिया था, वो जीव है उनकी, वो श्रीमती रानी का। तो उनको अपनी उस रानी से बहुत प्रेम था, बहुत मोह था। उनके पुत्र हुए थे ट्विंस, 50 ट्विंस हुए, सिर्फ 100 पुत्र उनके थे। वो सारे के सारे पुत्र दीक्षा ले लिए, सब मुनि बन गए, पर उनको वो अपनी पत्नी से इतना मोह था, उनको दीक्षा लेने का भाव नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? उनको बहुत समझदार, धर्म में रुचि सब, लेकिन वो खुद प्रश्न करते मुनिराज से कि मुझे दीक्षा लेने का भाव क्यों नहीं आता, क्योंकि ये तो अपनी इस पत्नी से बहुत मोह है। लेकिन फिर वो गए कहाँ बाद में कि वो भोग भूमि में मनुष्य हुए। तो उनको भोग भूमि में मनुष्य बनना था, तो भोग भूमि में जिसको मनुष्य बनना है उसको व्रत लेने के परिणाम नहीं आएंगे, क्योंकि व्रत लेने के बाद में जो ये संयम की जो दशा है वो देवायु के आश्रव का कारण है। संयमी जीव देव में जाता है, जो अपन ने देवायु के आश्रव के कारण पढ़े हैं। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम, निर्जरा, बाल तपांसी, देवस्य। तो सराग संयम यानी मुनि दशा, और संयमा संयम यानी पंचम गुण स्थान। ये तो देवायु के आश्रव का कारण है। मतलब और भी है, अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव भी जाते हैं, लेकिन जो व्रत सहित है सम्यक दृष्टि जीव, वो तो देवगति में ही जाते हैं। इसलिए जिनको पहले इस तरह के आयु का बंध हो गया है उनको उस तरह के परिणाम नहीं आते हैं। चलिए, और कुछ है किसी का? जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। जिनवाणी अभी तो क्लास और है। जय जिनेन्द्र सभी को।